छठी मोहतरमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जूतों में दाल बटने के अमल का आगाज हो गया है और शेर अफजल मरवत साहब के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और सरकर्दा रहनुमा के लिए भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए गुड बाय कहने का टाइम आ गया है, क्योंकि इमरान खान साहब की तरफ से एक और फैसला, एक और ऐलान और एक शख्सियत के पर उतरने का ना सिर्फ फैसला कर लिया गया है बल्कि इसके लिए पॉलिटिकल कमेटी को हदायत भी जारी कर दी गई हैं, जो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कोई नई लाइन अप या इमरान खान साहब की नई क़यादत को लेकर सामने आ रहे हैं, जो मुमकिन तौर पर माजी में इमरान खान साहब के साथ रही और मौजूदा सूरत हाल में उस शख्सियत के पर उतरने का फैसला जिसने मुश्किल वक्त में तमाम तर ऑफर्स के बावजूद इमरान खान साहब के साथ न सिर्फ वक्त गुजारा है बल्कि सख्त तरीन कैद भी गुजारी है, उसके लिए तो जनाब ये वाला बात किसी भी सदमे से कम नहीं। और वो शख्सियत कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर वाइस चेयरमैन जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, क्योंकि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शाह महमूद कुरैशी साहब की शायद जगह नहीं रही और शाह महमूद कुरैशी साहब के पर उतरने के अमल का आगाज हो गया है। और पहले मरहले में ही जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब के साहबजादे जनाब जैन कुरैशी साहब से वो जो पार्लिमानी लीडर का ओहदा उनको दिया गया था, शाह महमूद कुरैशी साहब की कुर्बानियों के सिले में वो ओहदा अब उनसे वापस लिया जा रहा है। और पॉलिटिकल कमेटी ने इस हवाले से एक रिपोर्ट इमरान खान साहब की खिदमत आलिया में पेश की है और इस रिपोर्ट में इस बात का इजहार किया गया है कि जनाब जैन कुरैशी साहब इस ओहदे यानी कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर बनाने के लायक नहीं है, क्योंकि वो एक तो यंग है, दूसरे जनाब वो शाह महमूद कुरैशी साहब के साहबजादे हैं और चूंकि पार्लिमानी पार्टी कौमी असम्बली के अंदर या किसी भी असम्बली के अंदर उसकी बहुत ही ज़्यादा अहमियत होती है, लिहाजा किसी भी ऐसी शख्सियत के हाथ में पूरी पार्लिमानी पार्टी की किस्मत का फैसला या उसका इख्तियार सौंप देना बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर के लिए किसी ऐसी शख्सियत का इंतखाब किया जाना चाहिए जिसकी वफादारियां हर तरह के शक व शुबे से बालातर हों और वो मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ चल सके। लिहाजा जैन कुरैशी साहब के नाम के ऊपर असर नौ गौर किया जाए। इमरान खान साहब को ये रिपोर्ट न सिर्फ मौसूल हो गई है बल्कि इमरान खान साहब ने इस रिपोर्ट की मंजूरी भी दे दी है और पॉलिटिकल कमेटी को इस मामले में गो हेड भी दे दिया है कि वो जैन कुरैशी साहब की जगह पर किसी नए और मौजूद शख्सियत मौजू कोर्ट एंड कोर्ट्स के अंदर उस शख्सियत का पार्लिमानी लीडर के लिए इंतखाब करे। इसके साथ साथ जनाब आरिफ अलवी साहब को भी पॉलिटिकल कमेटी का एक मेंबर के तौर पर उसमें शामिल करने का भी फैसला किया गया है और पार्टी से बाहर जनाब आरिफ अलवी साहब इमरान खान के नायब यानी शाह महमूद कुरैशी साहब की पोजीशन के ऊपर काम करेंगे और मुमकिन तौर पर कुछ अर्सा गुजरने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मौजूदा चेयरमैन यानी बैरिस्टर गौहर खान साहब के से भी अलविदा ले लेगी, उनको भी रुखसत करेगी और उनकी जगह पर जनाब आरिफ अलवी साहब को ये जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। लेकिन चूंकि अभी तक उन पर 2 साल की पाबंदी मौजूद है और वो इस 2 साल के अरसे के दौरान किसी भी अवामी ओहदे के लिए इलेक्शन नहीं लड़ सकते, लिहाजा वो इलेक्शन तो नहीं लड़ेंगे लेकिन वो सियासत के अंदर या इस तरह की कमेटी कमूटी के अंदर वो शिरकत भी कर सकते हैं और वो जो है वो सियासी मामलात के ऊपर अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। लिहाजा आरिफ अलवी साहब की शमूलियत और उसके बाद जनाब जैन कुरैशी साहब को अलविदा कहना और शाह महमूद कुरैशी साहब के पर उतरना और शेर अफजल मरवत साहब के लिए भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम दरवाजे को बंद करना, ये तमाम ही के तमाम एक ही लड़ी का हिस्सा है, इनको अलग होके नहीं देख सकते। अगर आपको याद हो तो शेर अफजल मरवत साहब वो शख्सियत हैं जिन्होंने मंसूर अली खान साहब के टॉक शो के अंदर बैठकर इस बात का बरमला इजहार किया था कि जनाब बानी चेयरमैन ने आरिफ अलवी साहब के लिए दरवाजे बंद कर लिए हैं और अब आरिफ अलवी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ना कोई गुंजाइश है और ना ही उनकी वापसी का कोई इम्कान है। शेर अफजल मरवत साहब ने इस बात का भी ऐलान किया था, इस बात का भी इजहार किया था कि जिस वक्त मौका था आरिफ अलवी साहब के लिए हीरो बनने का और ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वाला में तब्दीलियों का मामला था, जिस वक्त ये बिल कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर हुआ था, आरिफ अलवी साहब इस बिल को वापस भेज सकते थे, लेकिन चूंकि आरिफ अलवी साहब उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपनी सीटी को रुलाए हुए बैठे थे और वो किसी भी तरीके से उस सीटी को खराब नहीं करना चाहते थे, लिहाजा वो इस बिल की फाइनल अप्रूवल से पहले ही हज पर रवाना हो गए थे और जनाब उनकी जगह पर जो शख्सियत यानी चेयरमैन सेनेट कासिम संजरानी साहब जैसे ही वो बने थे, सादिक संजरानी साहब सॉरी,
जैसे ही वो बने थे कायम मुकाम प्रेसिडेंट, उन्होंने इस बिल की मंजूरी दे दी थी, जिसके नतीजे में इमरान खान साहब के खिलाफ साइफर केस का मामला शुरू हुआ था और शेर अफजल मरवत ने इस बात का इजहार किया था कि इमरान खान आरिफ अलवी के इस गुनाह को माफ करने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब ये है कि आरिफ अलवी साहब की वापसी का जो पहला नतीजा निकला है वो शेर अफजल मरवत साहब को अलविदा कहना क्या है, और पॉलिटिकल कमेटी और कोर कमेटी से निकाले जाने के बाद जनाब शेर अफजल मरवत साहब के लिए शो कॉज नोटिस भी जारी कर दिया गया है और इस बात का बरमला इजहार भी कर दिया गया है कि जनाब शेर अफजल मरवत साहब को पार्टी के तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स से भी निकाल दिया जाएगा और इनको निकालने के अमल का भी आगाज हो गया है। कोर कमेटी और पॉलिटिकल कमेटी के व्हाट्सएप ग्रुप्स से भी शेर अफजल मरवत साहब को निकाल दिया गया है और रऊफ हसन साहब ने इस मामले पर जो पार्टी के तर्जुमान है खुशी का इजहार भी किया है और उन्होंने कहा कि जनाब शेर अफजल मरवत साहब ने पार्टी को मासी का बेड़ा समझ लिया था, जिस वक्त उसका दिल करता था आता था, जिस वक्त उसका दिल करता था चला जाता था। अब ऐसा नहीं चलेगा। लेकिन सवाल ये बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है कि आखिर शाह महमूद कुरैशी साहब से ऐसा क्या कसूर हो गया कि उनके भी पर उतरने का टाइम आ गया और उनके साहबजादे जिन्होंने अभी चलना नहीं सीखा था और उनको एक अहम तरीन जिम्मेदारी यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडरशिप उनको मिलना उनके लिए एक बहुत बड़ा इनाम था अगर देखा जाए। लेकिन ये वापस लेना बहुत ही ज्यादा मानी खेज है। इसका मतलब ये है कि हालिया दिनों के अंदर कुछ इस बात की खबरें चल रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लीडर्स दर पर्दा इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्तों में है और उनमें से एक शख्सियत शेर अफजल मरवत साहब का नाम भी लिया जाता था। इसका मतलब है कि वो जो शख्सियात जिनके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को आगाह किया गया है कि जनाब ये लोग भी उस सफ में शामिल हैं, तो मुमकिन तौर पे उसमें जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब या ज़ैन कुरैशी साहब का नाम आया होगा, तभी ये मामला आगे बढ़े हैं। ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ ये इंकशाफ भी सामने आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत से जीतने वाले उम्मीदवारों की अक्सरियत की तरफ से कुछ बयाने हल्फी हैं जो किसी शख्सियत के पास मौजूद है और वो बयाने हल्फी जो है वो मुसद्दक़ा नैनी नोटरी पब्लिक है वो बयाने हल्फी, और वो बयाने हल्फी की बुनियाद के ऊपर ही उनकी जप्पी डली थी ताकतवरों के साथ और उस जप्पी के नतीजे में ही उनको इलेक्शन लड़ने और इलेक्शन जीतने का मौका मिला था। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आने वाला टाइम कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है और मुझे ऐसे लगता है कि हालिया दिनों में अगर आप 7 मई से लेकर आज के दिन तक की डेवलपमेंट्स को देखें और इस्टेब्लिशमेंट का एक सख्त और फर्म स्टांस देखें कि वो ना झुकने के लिए तैयार हैं और ना ही वो 9 मई को भुलाने के लिए तैयार हैं और साथ साथ वो इस बात का इजहार भी कर रहे हैं कि इमरान खान को आखिरकार पब्लिकली 9 मई के जराइम को कबूल भी करना होगा और उन जराइम के ऊपर कौम से माफ़ी भी मांगना होगी। तो इसका मतलब ये है कि ये एक प्रिंसिपल स्टैंस है, इससे ऊपर इससे पीछे हटने के लिए वो तैयार नहीं है। और अगर हम इसको दूसरे एंगल से देखें तो वो इमरान खान की अना को तोड़ने के लिए कमर बस्ता होगा। कहते हैं ना अभी अनख पढ़नी है। इस्टेब्लिशमेंट ने अब इमरान खान की इस ईगो को कुर्बान करने और इमरान खान को झुकाने, इमरान खान को तोड़ने का हतमी फैसला कर लिया है और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ चीज़ें सामने आ रही हैं, जैसे शेर अफजल मरवत साहब की पार्टी छोड़ने के बाद ये खबर सामने आई कि जनाब आजम सवाती और सलार काकड़ ने भी पॉलिटिकल कमेटी और कोर कमेटी से इस्तीफा दे दिया है। तो ये इस बात की तरफ इशारा था कि जनाब यहाँ पर सब कुछ बेहतर नहीं है। खैर आजम सवाती साहब की तरफ से तो ये बात सामने आ गई कि उन्होंने अपनी ज़ाती मसरूफियात की वजह से कोर कमेटी और पॉलिटिकल कमेटी की मेंबरशिप को से इस्तीफा दिया है, लेकिन सलार काकड़ की तरफ से अभी तक इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई कि जनाब उन्होंने छोड़ा है या उनको निकाला गया है। जहाँ तक बैरिस्टर गौहर साहब का मामला है तो इमरान खान ने उनको तो टके टोकरी ही करके रखा है और उनकी ना कोई बात मानता है ना कोई बात सुनता है। हत्ता कि ये जो इस्लामाबाद के अंदर कन्वेंशन हुआ था ना 7 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जिसके अंदर तमाम अरकान कौमी और सूबाई असम्बली मौजूद थे, उस कन्वेंशन से भी खिताब करते हुए आतिफ खान साहब जो इमरान खान के दस्ते राज समझे जाते थे, उन्होंने बैरिस्टर गौहर को मुखातब करते हुए कहा था कि जनाब चेयरमैन साहब, गौहर साहब, आप जो हैं वो शरीफ आदमी हैं, लेकिन आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, आप में इतनी शराफत आपको सूट नहीं करती, आपको ज़रा थोड़ा सा सख्त होना पड़ेगा और कुछ मामलों पर आपको ज़रा जो डंडा है उसको पकड़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि आतिफ खान ने इस बात का इज़हार किया था कि
बैरिस्टर गौहर खान साहब किसी लायक नहीं है, वो पार्टी को लीड करने की पोजीशन में नहीं है, या उनके पास वो अथॉरिटी नहीं है, वो विल नहीं है, या उनकी पर्सनैलिटी के अंदर वो करंट नहीं है कि वो लोगों को अपने साथ जोड़ सकें। और यही वजह है कि जनाब चेयरमैन बनने के बाद भी बैरिस्टर गौहर खान साहब शेर अफजल मरवत के सामने भी एक पपेट के तौर पर ही काम करते रहे, और शेर अफजल मरवत उनके ऊपर डोमिनेट करते रहे। अगरचे अब शेर अफजल मरवत की तरफ से भी ये ऐलान सामने आया है कि वो जो है अभी खामोश रहेंगे और उस वक्त का इंतज़ार करेंगे जब तक उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होती। इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद ही वो किसी और फैसले का ऐलान करेंगे, और इस बात का ऐलान करेंगे कि जनाब उन्होंने फ्यूचर पॉलिटिक्स अब शेर अफजल मरवत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ करनी है या नहीं करनी। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो वकला वाली लाइन लीडरशिप थी उसको अब एलिमिनेट करके प्रीवियस पॉलिटिकल लाइनअप को दोबारा री इंस्टॉल करने का टाइम आ गया है, और वकला की आदत से जितना भी बेनिफिट लिया जाना चाहिए था, जितना भी उनको इस्तेमाल किया जाना चाहिए था, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने इस्तेमाल भी कर लिया है, अपना बुरा वक्त भी निकाल लिया है। और अब चूंकि उनके पास एक सूबे की हुकूमत भी मौजूद है, लिहाजा उनके पास अब वकला को इस्तेमाल करने के लिए या सामने उनको फ्रंट पर लाने की ज़रूरत नहीं है। अब जनाब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ही काफ़ी हैं, और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ही काफ़ी है इमरान खान साहब के एजेंडे को आगे लेके जाने के लिए। और अगर किसी तरह के राब्ते करने हैं तो उसके लिए भी अली अमीन गंडापुर की शक्ल में उनके पास चीफ मिनिस्टर मौजूद है, जो मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते भी कर सकता है। लिहाजा मुझे ऐसे लग रहा है कि शेर अफजल मरवत एक बारिश का पहला खतरा थे, और ये जो पैगाम मिला है जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब को, ये जो जैन कुरैशी साहब को पार्लिमानी लीडर के ओहदे से हटाने का, ये पैगाम ज़रा संगीन है, और इसके असरात भी शायद ज़्यादा होंगे, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब की अपनी एक पॉलिटिकल स्टैंडिंग है। शेर अफजल मरवत बेचारे की तो कोई पॉलिटिकल स्टैंडिंग नहीं है, लेकिन शाह महमूद कुरैशी की पॉलिटिकल स्टैंडिंग है। और अगर वाकई ही शाह महमूद कुरैशी साहब को माइनस किया जा रहा है तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के लिए कुछ ज़्यादा बेहतर फैसला नहीं होगा। यकीन तो अपने आगे ज़रूर ज़ाहिर कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया।